15 साल से कितने हो गए विधायक? 14 साल, 14 साल से विधायक रहे हो और वो इस पूरी विधानसभा क्षेत्र की सड़कें नहीं बनवाई, 14 साल में नहीं बनवाई। आज सुबह भी विवेकानंदपुरी से मेरे पास RW के लोग आए थे, उन्होंने कहा मैडम वर्षों बीत गए, हमारी कॉलोनी की सड़कें नहीं बनी। अगर जो सरकार, जो जनप्रतिनिधि को 14 साल का समय दे दिया हो, उसके बावजूद भी आपकी इस शास्त्री नगर की सड़कों की यह हालत हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति को विधायक बने रहने का हक है? करोड़ों रुपए का फंड लिया गया, पर लगाया कहां? कभी ये प्रश्न पूछिए विधायक जी से, जब वो आपके बीच में आए, कि वो फंड लगा कहां, गया कहां? और यदि नहीं लिया आपने फंड, तो लिया क्यों नहीं? क्या इस क्षेत्र के लाखों लोगों का की जिम्मेवारी आपके ऊपर नहीं थी? जब इन टूटी सड़कों पे बुजुर्ग लोग गिरते थे, चोट खाते थे, तो क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? जब यहाँ चलती सड़क पे रिक्शा पलटती थी, इतनी बुरी हालत में, सड़क में गड्ढा के गड्ढे में सड़क, ये समझ नहीं आता था, तो कहां थे आप? इतना बड़ा कार्यालय बना के चौक पे बैठे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा करके, पर आपको ये क्षेत्र के छोटे छोटे मकानों की, इन छोटी छोटी गलियों की फिक्र नहीं है। इस क्षेत्र में आपने क्या काम किए? कभी पूछिए उनसे कि विधायक का तमगा लेकर के आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बन के घूम रहे हैं, पर काम वो व्यक्ति कर रहा है जो छोटा सा निगम पार्षद बन के गली गली घूम रहा है, आपके बीच में आके आपकी समस्याएं सुनता है, जरूरतें पूछता है, और फिर 1 साल पहले बनी हुई भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, इस सरकार की मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है और ये कहता है कि दीदी मेरे एरिया की सड़कें इतनी खराब है कि प्लीज आप मेरे एरिया में फंड लगाइए। मैंने कहा कि तुम्हारे विधायक ने तो कभी जिक्र नहीं किया, कभी आया नहीं, कभी कुछ मांगा नहीं। उसको जो फंड दिया हमने 5 करोड़ रुपए का, उसका कभी हिसाब किताब नहीं दिया। और तुम कह रहे हो तुम्हारे यहाँ सड़कें बननी चाहिए। एक एक सड़क की फोटो लेके आया, यहाँ बैठे हुए हैं मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, सभी सीनियर लोग, उनको साथ में लाए, उन्होंने गुहार लगाई कि हमारे क्षेत्र की सड़कें सालों में बनी नहीं है, पानी की लाइन नहीं डली, इतना बुरा हाल है, पानी, सीवर, सड़क, ये सारी सुविधाओं से ये विधानसभा वंचित है। हमारे यहाँ काम कराइए। मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, 5 करोड़ से ज्यादा की फाइलें एक बार में साइन करके दी कि आप जाइए और अपना काम कराइए। पर दिक्कत तब होती है कि काम तो निगम पार्षद जी मुख्यमंत्री जी से करा के लेके जाते हैं और बोर्ड लगाने के लिए विधायक जी आ जाते हैं। फिर वो आके खड़े होंगे, फिर कहेंगे कि भाई ये फंड मैं लाया हूं, झूठ सच बोलेंगे। पर अच्छा है जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है कि आज आप सबके प्रयासों से आपने जो कहा, ये सीधा सीधा काम मुख्यमंत्री कोष से कराया जा रहा है और आपको समर्पित किया जा रहा है। आपके लिए, आपकी सुविधाओं के लिए। कोई भी विधायक हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर जहां जहां दिल्ली की जनता दुखी होगी, वहां पे मुख्यमंत्री कोष द्वारा काम कराने मैं खुद पहुंचूंगा। इतनी सारी विधानसभा है जहां 14 साल से ये लोग अपना कब्जा करके बैठे हैं, जनता को बेवकूफ बना बना के, किराड़ी बुराड़ी ये सदर। अब देख लीजिए किसी भी विधानसभा में, आपको जाके लगेगा कि ये दिल्ली में रहने वाले लोगों की हालत है। इतनी शर्मनाक स्थिति है। और जा करके देखिए वहां जहां बीजेपी के विधायक हैं,
वहां के एरिया की शक्ल कैसे निकल के आई है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, इस बार जो आपने साहस दिखाया, इस बार जो आपने भारतीय जनता पार्टी को पूरा मौका दिया, ये वही कारण है कि आज एक एक विधानसभा में 200-200 करोड़ रुपए का फंड लग के काम हो रहा है। आपको तो जानकारी भी नहीं होगी, पर आपके सामने जो मेन सड़क है, यहाँ पे इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से लेके आजाद मार्केट तक इस पूरे रोड के ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, जो CSR में मैंने GMR कंपनी से करवाया है। सेंटर वर्ग में पौधे लगाए जा रहे हैं, उसको साफ सुंदर किया जा रहा है, पेंटिंग हो रही है। ये सारे के सारे काम CSR के फंड से ऐसी अलग अलग कंपनियों को मैं लेके आई। किसी को कोई रोड सौंपी, किसी को कोई रोड सौंपी, क्योंकि सरकार और समाज दोनों मिलके जब काम करेंगे तभी इस दिल्ली का भला होगा। यहाँ पे प्रमोद जी बैठे हैं, गौशाला के अध्यक्ष है। आपको सुन के हैरानी होगी कि जब तक ये आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, उन्होंने 1 रुपया भी गौशालाओं को दिया नहीं। करोड़ों रुपए का फंड, यानी गाय माता का जो चारा का फंड दिल्ली सरकार देती थी, उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में 1 रुपया दिया नहीं, किसी भी गौशाला को नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने बुला करके सारी गौशालाओं को उनका पैसा भी सौंपा, और उसके अलावा जो उनकी लीज रिन्यू नहीं हो रही थी उसको भी रिन्यू किया। आज गरीब के लिए, आज मध्यम वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। वर्षों से दिल्ली में जो बुक प्रॉपर्टी होती थी, जो MCD बुक कर देती थी, उन पे बिजली के मीटर नहीं लगते थे। हमने आने के बाद 1.5 लाख प्रॉपर्टीज थी दिल्ली में, ऐसे 1.5 लाख लोग जो बिना मीटर के चल रहे थे, आकर के नियम लाए, पॉलिसी लाए कि सभी बुक प्रॉपर्टी पे भी बिजली के मीटर लगाए जा सकते हैं। सब पे मीटर लगवाए गए। ऐसी एक एक योजना जो दिल्ली के हित में थी, वो दिल्ली के लिए लाई जा रही है। अभी बहुत बड़ी EV पॉलिसी दिल्ली सरकार लेके आ रही है, जिसमें आज EV का स्कूटर खरीदे, EV का 3 व्हीलर खरीदे, 4 व्हीलर खरीदे, दिल्ली सरकार की ओर से बड़ी सब्सिडी दी जा रही है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा EV जाएं और ये जो पॉल्यूशन है या ईंधन की बचत करनी है, ये हम सब लोग मिलके कर सके। ऐसे ही सोलर में भी दिल्ली सरकार ने बड़ी सब्सिडी की है। 3 किलोवाट के सोलर पे लगभग 1,08,000 रुपए केंद्र और राज्य सरकार मिल करके सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि लोग अपने घरों पे सोलर लगाएं और बिजली का खुद ही उत्पादन करें, अपना बिल भी 0 करें और बाकी बची हुई बिजली को सेल भी कर सके। ये सारे काम दिल्ली में आप यहाँ वहां जहां देखेंगे, आपको यमुना साफ होती हुई नजर आएगी, कूड़े के पहाड़ घटते हुए नजर आएंगे। आज सरकार के स्कूल आपको बेहतर दिखाई देने शुरू होंगे। एक एक स्कूल में स्मार्ट क्लासेस लगाने का काम हो रहा है, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम हो रहा है। जितने हमारे अस्पताल है, जिसमें मशीनें तक नहीं थी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की मशीनें, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए लोगों को यहाँ वहां दौड़ना पड़ता था, आज हमारी सरकार ने आने के बाद उन सारे अस्पतालों में नई मशीनें देने का काम किया। 400 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए। 2 तो आपके यहाँ ही खोले हैं हमने, जहां एक तरीके से मिनी अस्पताल के जैसे सारी सुविधाएं हैं, सारे प्रकार के टेस्ट होते हैं, वैक्सीनेशन लगती है, दवाइयां मिलती हैं, डॉक्टर रहता है, नर्सिंग स्टाफ रहता है। ये सारे काम यदि हो पा रहे हैं तो आज मोदी जी के नेतृत्व वाली इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली के लोग जो वर्षों से दुखी थे, पीड़ित थे, छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे थे, अब
उनके दुखों का अंत होना चाहिए। दिल्ली को वो सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस पे आप सबका अधिकार है, जिसके लिए आप सरकारें चुनते हैं, और वो सारे काम दिल्ली की आपकी सरकार कर रही है। अब आपको सड़कों पे जो बसें नजर आती हैं, देवी बसें, वो इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिनमें आप जब सफर करते हैं तो ये सारी मेरी बहनें बिना 1 रुपया दिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करती है। सबके पिंक कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि पूरी दिल्ली में वो कहीं भी जाए, कितनी बार भी जाए, उसको कभी टिकट नहीं लेनी पड़ती। आपको पूरी लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिले। इस 1-1.5 साल के पूरे कार्यकाल में हमने मेट्रो के भी जितने रूट थे उन सब रूट्स पे काम किया। यहाँ तक कि पिछली सरकार की जितनी पेंडिंग पेमेंट थी, 1 रुपया नहीं दिया था उन्होंने मेट्रो के लिए, मना कर दिया था, हम नहीं दे सकते। सारे काम ठप थे दिल्ली में मेट्रो के। हमने आने के बाद 10,000 करोड़ की पेमेंट दिल्ली मेट्रो को करवाई ताकि सारे फेजेस चालू हो सके। तो फेज 4 का काम, फेज 5 का काम अब चल रहा है, और फेज 5B भी हमने प्लान कर दिया है, जिसमें दिल्ली में नए 7 रूट और बनाए जाएंगे। एक और खुशखबरी बताती हूँ, ये जो इंदरलोक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से लेके UER2 तक एक एलिवेटेड रोड बन रही है 5,000 करोड़ की लागत से। वो एलिवेटेड रोड, ये जो नहर सब गंदी सी दिखाई देती है ना, ये पूरी नहर पे छठ घाट बना रहे हैं। 40 करोड़ की लागत से वो छठ घाट अलग से बन रहा है। आप जाके देखिए, पूरी नहर की सफाई हो चुकी है, बनने के लिए तैयारी है। वो नहर बनेगी नीचे, ऊपर एलिवेटेड रोड बनेगी, जिससे इस पूरी आसपास की 5-6 विधानसभाओं का ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हट पाएगा और ये दिल्ली और बेहतर हो पाएगा। ये पूरा आजाद मार्केट का चौक, ये अंडरपास जिस बुरी स्थिति में है, इसको भी रेनोवेट करने का पूरा टेंडर बना लिया गया है। इसको भी शानदार बना के आपको सौंपा जाएगा। ये जखीरा वाली रोड जो आनंद पर्वत से जखीरा जाती है, इस रोड को भी नया बनाया जाएगा, और कोशिश कर रहे हैं एक रिंग रोड पे, आउटर रिंग रोड पे, इनर रिंग रोड पे, रिंग रोड के ऊपर एक रिंग रोड बनाने का भी लॉन्ग टर्म में प्लान है। ये दिल्ली की सड़कों से जाम खत्म हो, दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या से निजात मिले, दिल्ली में सारी सुविधाएं बेहतर हो, ये सारे काम दिल्ली सरकार कर रही है। 24/7 मुख्यमंत्री से लेकर विधायक पार्षद तक भारतीय जनता पार्टी का हर जनप्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक काम, जो हमारा विजन है कि जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास, इस काम में लगा है। मैं आप सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मैंने तो मनोज भाई को कहा था, भाई कर लो, मेरी क्या जरूरत है, काम पूरा करो और जनता को दो, जब पूरा हो जाएगा तो फिर आ जाऊंगी। पर मनोज भाई ने कहा कि नहीं, आपको आना है तो भाई मैं आ गई, आपकी बहन हूँ, आप बुलाएंगे तो जरूर आऊंगी। और कोई भी हमारे लायक काम जब भी आपको ध्यान आए, आप बताइएगा। दिल्ली के हर काम को करना हमारी जिम्मेवारी है, हर एक व्यक्ति को सुख और सुविधा मिले, इसका हम ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।